हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है मेरी? एक बार चैट में लिख देंगे। चैट में बता देंगे अगर आवाज आ रही है तो। यस यस। बहुत बढ़िया। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? सबसे पहले तो एक बार अपना एनर्जी मीटर, अपना जोश मीटर मुझे चैट के अंदर बताएंगे सभी के सभी। चलो, कैसे हो सभी के सभी? चैट में एक बार बताओ, हाउ आर यू ऑल? और एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर, जोश मीटर है या नहीं? कहां गया जोश मीटर भाई? हाँ, यस यस, अब लग रहा है ना एनर्जी आ गई है। वाह यार, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। काई का लेट भाई? तुम्हें 15 मिनट मिले थे रिवाइज करने के लिए और उल्टा इंजाम मुझ पे ही लगा रहे हो। वाह बेटा वाह, वाह। बताओ, एटम और मॉलिक्यूल कल पढ़ा था, लेक्चर वन। लेक्चर वन की कहानी क्या सबको याद है? पहले तो वो बता दो, लेक्चर वन की कहानी सबको याद है क्या? 1 मिनट में इमोजीज बंद कर दूं पहले तो। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, लेक्चर वन की जो कहानी है वो आई होप सबको याद होगी, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था, जहां पे जो कि हमें पढ़ना था, वो था एटॉमिसिटी। आज का लेक्चर हम एटॉमिसिटी से स्टार्ट करेंगे एंड पूरे के पूरे लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है? कल हमने क्या पढ़ा? आई होप आप याद करके आए होंगे, एक बार रिवाइज करके आए होंगे, एक बार पन्ने पलटे होंगे। पलटे हैं नहीं पलटे भाई? पलटे हैं? हाँ, पलट के आ जाया करो यार भाई, इतना सा काम कर दिया करो, क्योंकि कल का बहुत सारा टॉपिक आज लिंक्ड है, क्योंकि चैप्टर वही है ना, सेम। तो कल हमने पढ़ा था एटम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी थी, है ना? फिर उसके बाद हमने डेल्टन भैया के कुछ पोस्टुलेट पढ़े थे, डेल्टन भैया ने क्या बोला था। फिर हमने पढ़ा था कि डेल्टन भैया झूठे थे, है ना? डेल्टन भैया के ड्रॉबैक्स भी हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने ये पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, और सबके मॉलिक्यूलर मास कल मैंने आपको बताई भी थे। आई होप आपको याद करके आए होंगे। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कल की क्लास में, वो ये था, एक आयंस वाली टेबल है ये टेबल मैंने तुम्हें बोली थी कि भैया प्लीज इसको याद करके आ जाना, मेरे नन्हे मुन्ने मूर्ख बालकों, मेरे क्यूटी क्यूटीज, प्लीज इनको याद करके आना। क्या तुम आज इनको याद करके आए हो? और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं करके आए यार? कर लो यार, आज बहुत जरूरी है यार इनका काम यार। अगर ये तुमको याद नहीं होंगे तो भाई कैसे पढ़ाऊंगा तुमको मैं? कैसे पढ़ाऊंगा मैं, बताओ? कैसे पढ़ाऊंगा? अगर तुमको यही याद नहीं होगा तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं? चलो, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा, आज की क्लास। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी यानी कितने एटम प्रेजेंट हैं। जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे ना, उसको हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। डेफिनेशन देखते हैं, देखो। Atomicity is the number of atom in a molecule of a element or molecule of a compound। देखो, कल मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल होता है वो दो टाइप का होता है, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे कि ये है H2, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है? और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? ये है, ठीक है? इसके बारे में कल हमने बात करी थी। हाँ भैया, बिल्कुल बात करी थी, ये तो हमें पता है। करी थी, हाँ बिल्कुल करी थी, ठीक है? तो एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वही कहलाता है एटॉमिसिटी। यानी कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब आप इसमें देखोगे तो दो हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। इसमें कितने हैं? दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। तो यही है एटॉमिसिटी, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, यहां से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और सबसे इजी टॉपिक है ये। यस, एटॉमिसिटी। तो देखो, यहां पे हमने कुछ नाम दे दिए। अगर इकलौता यानी एक सिंगल एटम है तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। अगर दो एटम प्रेजेंट है हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। तीन है तो ट्राई एटॉमिक। चार हैं तो हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। और अगर चार से ज्यादा है तो हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ये क्या है बताओ? अरे क्या है ये चीजें? क्या है ये? एटॉमिसिटी के टाइप्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस। नोबल गैसेस रिश्ता नहीं बनाती, बॉन्ड नहीं बनाती, वो सिंगल रहती हैं।
है ना। वैसे नोबल गैसेस और तुम में एज सच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी सिंगल, तुम भी, मतलब देयर आर वेरी सिमिलैरिटीज इन योर लाइफ एंड नोबल गैसेस। बट हाँ, एक डिसिमिलैरिटी भी है कि नोबल गैसेस जो है स्टेबल है, लेकिन तुम स्टेबल अभी नहीं हो पाए हो बट फ्यूचर में हो जाओगे। यस, तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमेशा सिंगल एटम में रहती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनकी एटॉमिसिटी हमेशा 1 रहती है, इनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। वहीं पर ही मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 2, यानी इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल होता है ओजोन। जो ओजोन होती है ना, हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर जो हो रही है वो खराब हो रही है, राइट। ओजोन लेयर जो हो रही है वो खराब हो रही है, तो ओजोन क्या है, O3। यहां पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, तो इसको हम ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। उसके अलावा आता है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का एग्जांपल है फास्फोरस। ये जो फास्फोरस होता है ना, ये हमेशा 4 ग्रुप में एक साथ होता है, यानी उसकी जो एटॉमिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, फास्फोरस P4। फिर आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल है सल्फर। जो सल्फर होता है ना, वो सल्फर हमेशा 8 एटम के साथ मिलके बनता है, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक, यानी इसमें 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं, ठीक है। बताओ, क्लियर है? भैया इस हिसाब से तो आप भी मोनो एटॉमिक हो गए। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो देखो इसके ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, जैसे कि अब आप मुझे बताओगे HCl। HCl क्या है, बताओ कैसा है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ऐसा लग रहा है ना सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा हूं, आलू ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो बताओ क्या लग रहा है। HCl में 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक, ठीक है जी। पानी होता है ट्राई एटॉमिक। अमोनिया में देखो 4 एटम है, तो ये होता है टेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये कैसा होगा, ये होगा ट्राई एटॉमिक, इसके अंदर 3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले बताओ, गिव द एटॉमिसिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। देखो हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन मेनली H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन की बेटा एटॉमिसिटी क्या होगी, कोई चार्ट में लिख के बताएगा। मोनो एटॉमिक होगी या फिर डाई एटॉमिक होगी, क्या लगता है तुम्हें, जल्दी बताना जरा। बहुत बढ़िया, भैया आपने बता ही दिया, ये तो भैया डायटोमिक होगी। क्यों होगी डायटोमिक, बहुत बढ़िया, एक नंबर। भैया डायटोमिक होगी, आपने ही तो बताया, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में होता है। सिमिलरली जो क्लोरीन होता है ना, वो भी हमेशा Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये भी कैसा होगा, डायटोमिक। नियोन एक क्या है, नोबल गैस है, तो ये होगा मोनो एटोमिक। मिथेन क्या होता है बेटा, मिथेन होता है CH4। इसमें कितने होते हैं बेटा, 5, 5 एटम है, यानी ये हो गया पॉली एटोमिक। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, इनका पहले हम फॉर्मूला लिखना भी सीखेंगे, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। फिर आता है अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, ये आपको याद रहना चाहिए, तो ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। फिर आयरन 3 ऑक्साइड, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी इनका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या हमें समझ में आ गई है, बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। फटाफट से आंसर बताते चलना। स्टेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज। देखो ये क्या है बेटा, ये है आयंस, और ये कौन से आयंस हैं, तुम्हें मैंने बताया था। इन आयंस को हम क्या बोलते थे बेटा, एक तो सिंपल आयंस होते थे, एक सिंपल आयंस होते थे, दूसरे कौन से होते थे, चैट में लिख के बताओ, कल की याददाश्त तुम्हारी तेज होनी चाहिए। तो इन आयंस में आपको बताना है इनकी एटॉमिसिटी क्या है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको बस एटम्स को काउंट करना है, 1 2 3 4, टेट्रा एटॉमिक। ऐसे इसका गिनना है पॉली एटॉमिक, ऐसे इसका गिनना है पॉली एटॉमिक, इसका गिनना है डाई एटॉमिक। डन।
हाँ, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते थे, याद तो है तुम्हें। क्या बात है यार, वाह यार। चलो ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ एटम बताने थे, तो इसके नंबर ऑफ एटम 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, चलो राइट दी एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। अरे यार भाई, सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है। डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ये तो बहुत सिंपल है यार, थोड़े नए सवाल कराओ, ये क्या पुरानी पुरानी बातें। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आज हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है। उससे पहले हम सीखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अभी मैंने एटॉमिक मास बताया, बताया नहीं बताया, एटॉमिक मास कल बताया था सबका, 1 से लेकर 20 तक सबका याद रखना है। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक पूरे मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे पानी, पानी क्या है, मॉलिक्यूल। तो H2O का ओवरऑल मास कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मास होता है 1U, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2U। ऑक्सीजन का मास होता है 16U, दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा 18U। तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल, और उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं होते, आपको बस ऐड करना है, जितने भी एटम्स हैं सबके मास को ऐड कर देना है भैया। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का जरा निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड का जरा मॉलिक्यूलर मास निकालो। आओ जरा देखें किन किन को याद है। कार्बन का मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो यह आएगा 32। ओवरऑल ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 44U। ठीक है, डन। याद है, एटॉमिक मास सबके याद होने चाहिए बेटा, कल इसलिए बोला था याद कर लेना। चलो इनका बताओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना पहले मुझे बताओ, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है। ऑक्सीजन का मास तो सबको पता है, ऑक्सीजन का मास भैया अभी आपको आपने बताया 16 होता है ना। सल्फर का मास कितना होता है वो भी बता दो लिखते चलो फटाफट, क्योंकि ये मासेस याद नहीं रहेंगे ना तुम्हें तो मजा नहीं आएगा। पहले बताओ, एल्यूमिनियम का मास कल बताया था, सल्फर का मास वो भी कल बताया था, दोनों बताए थे। 44, अच्छा पिछले का आंसर लिख रहे हो 44। 27, यस यस, बहुत बढ़िया। 27, एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27। अच्छा सल्फर का मास और बताओ चलो। पता है कैसे याद करना होता है आपको ना, एटॉमिक नंबर से याद करना होता है। एटॉमिक नंबर सल्फर का कहां आता था, सोच के देखो। वो अब्दुल वाला ना मांगो अब्दुल से, याद आया, याद आया। हाँ, नहीं आया याद। हाँ 32, बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि किसका नंबर होता था 16, 16 इंटू 2 32, तो एक सल्फर का होता था 32। कैसे याद करोगे बेटा, ना 11वें नंबर पे ना मांगो, याद आया, ना मांगो अब्दुल से, याद आ रहा है कुछ, दुल्ला दुल्ला नहीं आ रहा क्या, क्या हो रहा है भाई, पेप्सी सोडा, पेप्सी सोडा, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या है, सल्फर इसका 32, इसका 16, इसका 27। अब देखना कैसे ऐड कैसे करना है। देखो एल्यूमिनियम के हैं 2, यानी 27 इंटू 2 ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन के 4, तो 16 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 16 इंटू 4 अगर तुम देखोगे तो ये कितना होता है, 16 इंटू 4 होता है 264। हाँ 64 आ गया, 64 ही आ रहा है ना। हाँ, और सल्फर का होता है 32, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 96। इस पूरे का मास 96 है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है पूरा, 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है पूरा, यानी इस 96 को तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 288। तो इसका तो आ गया 288, इसका आ गया 54, यानी 54 प्लस 288। इसका आंसर बेटा चेक कर लेना, तुम लोगों ने भी आई होप सबने निकाला ही होगा। तो क्या आप सभी का आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा आप सभी का आंसर, 332 आ रहा है क्या, 342, सॉरी 342 आ रहा है क्या, जल्दी बताओ क्या 342 आ रहा है क्या सबका आंसर।
अपन ने सही करा है क्या, कुछ गलती करी है क्या? हाँ 342 सही तो है। ये आ रहा है क्या सबका? बहुत बढ़िया। तो देखा इसके अंदर हमने क्या करा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करा, फिर ब्रैकेट जिससे मल्टीप्लीकेशन में है उससे मल्टीप्लाई भी करा, देखो मल्टीप्लाई भी करा, और एल्यूमिनियम के दो हैं तो उनको अलग से जोड़ दिया, तो ओवरऑल 342 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं C6H12O6, ये तो बहुत सिंपल है। पहले देखो कार्बन, कार्बन का एक मास होता है कितना, 12, तो 12 इंटू 6 कितना होता है, 72। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 12U। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ये तो हम 100 बार कर चुके हैं, ठीक है, 16 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96, 6 36, हाँ 96। ठीक है, तो ओवरऑल आप ऐड करोगे 96 प्लस 12 प्लस 72, इनको ऐड करो और आंसर फटाफट से बता दो। चलो भाई आंसर बता दो बेटा, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका तुम खुद निकालोगे, इसका तुम खुद निकालोगे। अब देखो इसके अंदर डॉट 5H2O है, इसका क्या मतलब होता है इन क्वेश्चंस में समझ लो। पहले तो तुम्हें CuSO4 का निकालना है, कैसे निकालोगे, एक मास होता है कॉपर का। अच्छा कॉपर का मास कितना होता है, शायद वो कल टेबल में मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था कल तुम्हें, कॉपर का मास तुम्हें टेबल में लिखवाया था मैंने या नहीं लिखवाया था, पहले एक बार चैट में बताओ, नहीं लिखवाया था शायद मैंने, राइट, नहीं लिखवाया ना कल कॉपर का मास। ठीक है, मैं अभी लिखवा देता हूं, नहीं लिखवाया। तो कॉपर का जो मास होता है वो होता है 63.5, ठीक है, याद कर लो 63.5 इज द मास ऑफ कॉपर। सल्फर का मास अभी तुमने बताया 32, और यहां पे 4 ऑक्सीजन है, तो यानी 16 इंटू 4, क्या बोल रहा हूं मैं, 16 इंटू 4, जो कि कितना होता है, 16 इंटू 4 कितना होता था, 64, ठीक है 64। ठीक है, तो ओवरऑल पहले तुम CuSO4 का मास निकाल लो, इसको और इसको और इसको ऐड कर लो, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लो। फिर क्या करोगे तुम, यहां पे पानी के 8 मॉलिक्यूल हैं, अभी हमने निकाला एक पानी के मॉलिक्यूल का मास कितना होता था, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, तो एक पानी के मॉलिक्यूल का मास होता था 18। बढ़िया, 5 मॉलिक्यूल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो बस इस 90 को इसमें ऐड कर देना, ठीक है, इन तीनों का जो सम आएगा उसमें 90 को ऐड कर देना और इससे आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या हमें समझ आया? डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, कहीं तू मल्टीप्लाई कर रहा है। तुम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे, ओ मूर्खो, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे ना तुम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देना भी चाहता हूं जो कि आप खुद से करोगे, ये आपके खुद के होमवर्क हैं, ये आप खुद करोगे। देखो फॉर्मूला हमें गिवन है सबका, ये फॉर्मूला हमें गिवन है, NH3 HNO3 NaCl CaCl2, सबके मासेस मैं बता चुका हूं। क्लोरीन का मास 35.5 होता है, कैल्शियम का मास भी कल मैंने तुम्हें बताया था, सोडियम का मास भी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, नाइट्रोजन का तो मास तुम्हें पता ही है 14, सबके मासेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बस ऐड करना है, ठीक है। तो ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फॉर्मूला यूनिट मास। भैया मॉलिक्यूलर मास तो समझ आ गया, अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। जैसे अभी मॉलिक्यूलर मास था ना, ये भी वही है, लेकिन ये सिर्फ आयंस के लिए यूज होता है, यानी ये कंपाउंड होते हैं जिनको तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जिनको आप आयोनिक कंपाउंड बोलते हो। वो कैसे बनते हैं, आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आयंस क्या होते थे, कल पढ़ा था, कैटायन एनायन, ठीक है। तो मान लो एक आयन है कैटायन, एक है एनायन, आपस में दोनों मिल गए तो बनाया NaCl, तो इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड के मासेस को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास।
इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। नाम बदला है, तरीका सेम है, नाम अलग, तरीका सेम, फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द आयंस एंड द एटम प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे NaCl है तो वही है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 58.5U। सेम है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, समझे बात को? यस, बदला ही नहीं है कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन में अगर बोले फाइंड दी फॉर्मूला यूनिट मास, तो तुम सोचो हाय 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 फॉर्मूला यूनिट मास तो आता ही नहीं है। कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हमें गिवन है CaCl2। अब तुम्हें पता है कैल्शियम का मास कितना होता है, बता दो जल्दी से चैट में लिख के, कल बताया था। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो इन दोनों के मासेस को क्या करना है, आपको ऐड कर देना, वही जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इसको जरा सॉल्व करो और इसके मासेस बताओ, चलो देखते हैं। बताओ जल्दी, करा सबने? मैं करूं? 35.5 इंटू 2 कितना होता है बेटा? ये होता है 71। तो ये फाइनली आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 111 अरे ये कैसा आंसर आ रहा है 111 111U। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वही सेम ही है बेटा। अच्छा, जिंक ऑक्साइड ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि तुम्हें जिंक का वो नहीं पता होगा, एटॉमिक मास नहीं पता होगा, राइट? राइट। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, जितना एनसीईआरटी में है ना बेटा, आता वही है, आता वही है, बट ठीक है, कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है तो ऐसा सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंक का जो मास होता है दैट इज अराउंड 65, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इन दोनों का ऐड कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो, डन है, डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि अब हम वही फॉर्मूला मेकिंग की तरफ जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा सुनो, एक टॉपिक होता है मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है पिछले 2 साल से, 2 साल से वो एनसीईआरटी से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। सो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके स्कूल में बेटा वो पढ़ाया जा रहा है तो हाँ, तब वो पढ़ाया जा सकता है, बट वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात करी तो सबके ही डिलीटेड हो चुका है, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो, ऑलमोस्ट सब बोर्ड में मोल कॉन्सेप्ट रिमूव करा दिया गया है, क्योंकि आप 11th में पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट, नॉट इन क्लास 9th, पहले आता था। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं बेटा, व्हाई डू एटम कंबाइन। एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एटम को क्या होना है, स्टेबल होना है, एटम को स्टेबल होना है, इसलिए तो एटम कंबाइन कर रहे हैं। एटम मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? मजा आ रहा है। अरे तुम बॉन्ड क्यों बनाते हो, तुम बॉन्ड क्यों बनाते हो, रिलेशनशिप में क्यों जाते हो? क्योंकि स्टेबल होना है। गोल क्या है? स्टेबल होना है ना भैया, लाइफ में सुकून चाहिए ना भैया, और कोई तो गोल नहीं है, यही तो गोल है कि लाइफ में थोड़ा सा भैया सुकून चाहिए, यही तो है, हाँ कि ना, यही है। तो बॉन्ड बनने के पीछे का रीजन हमेशा सेम होता है कि स्टेबिलिटी चाहिए, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम्स कंबाइन बिकॉज दे वांट टू बी स्टेबल, ठीक है। अब इसका जो पूरा डिटेल का कॉन्सेप्ट है कि कैसे स्टेबिलिटी मिलती है, एक ऑक्टेट नाम की चीज होती है, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम एटम पढ़ेंगे ना, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब आप समझोगे कि कैसे स्टेबल हुआ जाता है। लेकिन अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो कि है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी एक कोई भी एलिमेंट, एक कोई भी एलिमेंट कितने लोगों से कंबाइन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी मेरे 2 हाथ हैं तो भैया मैं 2 लोगों से कंबाइन कर सकता हूं एक ही बार में, करूंगा नहीं, करूंगा तो एक ही इंसान से कंबाइन, बट मतलब कितने लोगों से तुम कंबाइन कर सकते हो, तुम्हारी वैलेंसी, ऐसे समझो, ठीक है। तो ऐसी एलिमेंट्स की होती है, किसी की वैलेंसी 1 होती है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, अरे भैया है ना, तो ऐसे होती है वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालते कैसे हैं?
अगेन वो फिर चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए कल से बोलता आ रहा हूं इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी चीजें चैप्टर 4 की हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं अभी के लिए, क्योंकि तुम्हें वैलेंसीज याद करनी है। तो तुम्हें ये जो टेबल है ना, ये टेबल तुम्हें याद करनी है, क्योंकि इन टेबल का जो चार्ज है ना, चार्ज वही वैलेंसी है। जैसे कि अगर आप इसका चार्ज देखोगे अमोनियम का, तो वो कितना है 1, प्लस है या माइनस है उससे तुम्हें इतना कोई लेना देना नहीं है। तुम देखो कि वैल्यू कितनी है, तो इसका है +1, इसका कितना है +1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, तो इसका है CO3 2-, यानी इसकी वैलेंसी होगी 2, प्लस माइनस को छोड़ो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो O2-, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, इसकी वैलेंसी होगी 2, है ना। सोडियम की बात होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। तो इसलिए मैंने बोला था कि वैलेंसी आपको याद रहनी चाहिए। आई बात समझ में, क्यों मैं कल से चिल्ला रहा हूं तेरे ऊपर, मैं इसलिए ही तो चिल्ला रहा हूं। पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसकी मैं ट्रिक दूं, क्या तुम्हें मैं इसको याद करने की ट्रिक दूं बेटा, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो। देखो वैसे तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, ट्रिक भी इतनी है सच कोई काम नहीं आएगी, बट हाँ ट्रिक, पीके ट्रिक इज ऑलवेज हियर। पीके ट्रिक क्या बोलता है, ये जो पहली टेबल है ये तुम कैसे याद करोगे। एक शायरी करते हैं, वाह वाह बोलना, वाह वाह, क्या बोलोगे बेटा, वाह वाह, ठीक है। सुनिएगा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। ना कहूं, ना कहूं, ना कहूं अगर, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, समझना बेटा, इन सबकी वैलेंसी 1 है। ना कहूं अगर क्यूट, फिर तुझे, तुझे यानी 2, तुझे यानी 2, यानी इससे नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी 2 होगी। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे, मांगे बेटा वाह वाह करते रहो मांगे कार, मांगे कार जेन, एक पुरानी गाड़ी आती थी जेन फरारी, जेन फरारी। क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं 3, देखो बेटा क्यों नहीं 3, सुनना वापस से बोलता हूं, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर, ना कहूं अगर क्यूट, यहां तक क्या आ गया, यहां तक आ गया जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। याद रखना यहां पर कॉपर 1, यहां पे लिखा हुआ है कॉपर 1, कॉपर 1 की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, तुझे यानी 2, इसके नीचे सबके 2 होंगे। मांगे कार जेन फरारी, क्यों नहीं 3, क्यों नहीं 3, 3 यानी अब इससे नीचे की सबकी वैलेंसी 3 होगी, क्यों नहीं 3 अल्टो क्यों नहीं 3 अल्टो फरारी। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। यानी एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार जेन फरारी, मांगे कार जेन फरारी, क्यों नहीं, क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, ठीक है। तो अब इसमें 2-3 चीजें तुम्हें ट्रिक तो है भैया, ट्रिक तो है बस भाई कितना वाह करोगे, रुक जाओ, अब ट्रिक तो है। इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे कि कॉपर है, कॉपर 1 जहां पे लिखा हो उसकी वैलेंसी 1 होती है, कॉपर 2 की वैलेंसी 2 होती है, आयरन 2 की वैलेंसी 2 होती है, और आयरन 3 की वैलेंसी, जहां पे आयरन 3 लिखा हुआ है उसकी वैलेंसी 3 होती है, राइट। ठीक है, तो इससे तुम्हें अब सबकी वैलेंसीज ऑटोमेटिकली याद हो गई होंगी, और ये चार्ज होता है, ये चार्ज होता है, ठीक है जी भैया, समझ आया। अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, आ जाओ भाई, इसके लिए भी ट्रिक दे देते हैं। इसके लिए देखो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, बट फिर भी याद ना हो तो सुनना। हाय हेलो, हाय हेलो चलो, हाय हेलो चलो बाहर आए, हाय हेलो चलो बाहर आए, और सुनो, और सुनो नाचे, और सुनो नाचे, हाय हेलो, हाय हेलो चलो बाहर आए, इन सबकी वैलेंसी 1 है। हाय हेलो सुनो चलो बाहर आए, हाय हेलो चलो बाहर आए, इन सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है। फिर उसके बाद और सुनो, और सुनो, इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, नहाए या नाचे, जो भी करना है भाई, है ना। बारिश हो रही है तो नहा लेना, बारिश नहीं हो रही तो डीजे चला के नाच लेना, जो भी ट्रिक बनानी है
इसकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो ऑक्साइड की 2, सल्फाइड की 2, नाइट्राइड की 3, आयोडाइड की 1, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, हाइड्रोजन, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है वाह 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 कर रहे हैं। चलो, अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी ट्रिक देने का कोई सेंस भी नहीं है। ये है पॉली एटॉमिक आयंस, इनको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, क्योंकि ये नाम से ही तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अमोनियम, अमोनियम यानी NH4 और इसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोक्साइड ये होता है OH और इसकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रेट NO3 इसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बोनेट CO3 इसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फाइट अब इंपॉर्टेंट है, सल्फाइट और सल्फेट में बेटा एक बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से देखना। ये जो टॉपिक है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 10th में आधे से ज्यादा बच्चे इसमें घूमते हैं। सल्फाइट होता है SO3 2- यानी इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, बट ये होता है SO4, ये SO3, ये SO4। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट है फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4, इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, देखो ट्रिक वैसे इसकी बनाने का कोई सेंस नहीं है, मैं दे देता हूं ट्रिक इसकी भी कि आज हम नहीं हारेंगे, है ना, 2 चैप्टर पढ़ के ही मानेंगे मतलब मैंने ऐसी बना रखी है, बट वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ये याद करना ही पड़ेगा। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता कार्बोनेट CO3 होता है, तो तुम ट्रिक लगा कहां लोगे? अगर तुम्हें यही नहीं पता कार्बोनेट होता क्या, तो तुम ट्रिक का कर क्या लोगे? तो इसलिए तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, राइट। बेटा कंफ्यूज ना हो, एक है सल्फाइट, ये होता है SO3 2-, एक है सल्फेट SO4 2-, और एक है सल्फाइड, सल्फाइड इज S2-। ठीक है, सबकी वैलेंसी तो 2 ही है, बट नाम अलग अलग है। ये S होता है, ये SO3 होता है, ये SO4 होता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। राइटिंग दी केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग दी केमिकल फॉर्मूला। मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे कि तुम्हें आज के बाद किसी भी फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुमने वैलेंसीज याद कर ली, जो कि मैंने अभी आपको टेबल दिखाई, अगर तुमने उतना कर लिया ना, मैं तुम्हें आज गारंटी से बोल रहा हूं 9th क्लास 10th क्लास दोनों के अंदर केमिस्ट्री में तुम्हें 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मेकिंग है पूरी 10th में तुम्हें करनी पड़ेगी। तो एक गलती नहीं करोगे अगर इस ट्रिक को समझ लोगे आज। मान लो क्वेश्चन में बोला है कैल्शियम क्लोराइड, क्या बोला है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। तो पहले सोचो इसमें 2 चीजें हैं, एक है कैल्शियम, एक है क्लोराइड। तो लिख लो, एक है कैल्शियम और इधर लिख लो क्लोराइड। क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोराइड यानी क्लोरीन। अब तुम्हें याद करना पड़ेगा कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती थी। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती थी, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे लिख लो वैलेंसी। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, उसके नीचे लिख लो। बस बस बात खत्म। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सीखा होगा बचपन में, है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता यार, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये तो यही रहेगा। लेकिन अगर क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा CaCl2, और यही होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, हाँ कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा सोडियम क्लोराइड बना के बताओ, चलो सोडियम क्लोराइड बना के बताओ। सोडियम लिखो, क्लोराइड लिखो, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी 1। अब जब दोनों की 1 है तो आपस में कट जाएंगे और डायरेक्टली आ जाएगा NaCl, NaCl। आई बात समझ में आ रही है भिड़ू? दिमाग में जा रही है? चलो थोड़ा टफ करते हैं। अब करते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला मैं? सोडियम कार्बोनेट। तो पहले लिखो सोडियम, वैलेंसी लिख दो नीचे 1। कार्बोनेट, कार्बोनेट होता था CO3, पॉलीएटॉमिक आयन था, वैलेंसी थी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा? Na, और ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? मजा आया? मजा आया। चलो थोड़ा सा और करते हैं। अब लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बोला है, सल्फेट, सल्फाइट नहीं बोला, सल्फेट। सल्फेट होता है SO4।
ठीक है, अब देखो इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो जाती है ना, है ना, जब दोनों की वैलेंसी सेम हो जाती है भैया, तो आपस में चीजें कट जाती हैं, तो ये और ये कट जाएंगे, तो कुछ नहीं आएगा, आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ भैया समझ आया, बहुत बढ़िया। जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो चीजें आपस में कट जाती हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ मुझे, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम और सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। अब आपस में कट तो सकते नहीं है, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो ये क्या आएगा बेटा, Al2, Al2, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे सल्फेट को, यानी ब्रैकेट में लोगे SO4 को और ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आया समझ में, अब आया मजा, अब आया इंटरेस्ट, बताओ आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आ जाओ, एल्यूमिनियम लिखो, हाइड्रोक्साइड क्या होता था, OH होता था, OH। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1 होती थी, अगर तुम्हें याद हो तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Al तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई वैल्यू नहीं हुई। अब देखो OH को अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसे ब्रैकेट में लेके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन को हमेशा से ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब तुम सीख गए, अब तुम सीख गए। अब एक मेरा क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट, वो जो बना देगा उसको मैं मान जाऊंगा, जिसने कैल्शियम फॉस्फेट बना दिया ना भैया, उसको मैं आज हीरो मान जाऊंगा। चलो बना के दिखाओ। कैल्शियम फॉस्फेट, देखो बेटा, अब इसमें होता क्या है ना, बच्चे फॉस्फेट को समझ नहीं पाते। फॉस्फेट मैंने तुम्हें लास्ट में लिखवाया था PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। तो अगर मैं बोलूं कैल्शियम और यह है फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी 2, फॉस्फेट की होती है 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा Ca3, और क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है तो इसको ब्रैकेट में लेके ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। यस, अब तुम्हें समझ आया है बिडू, अब तुम्हारा मस्तिष्क जागा है। तो चलो भाई, जला क्वेश्चन क्वेश्चन देखे जाएं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेला जाए, क्या कहते हो बिडू, क्वेश्चन खेला जाए। कॉपर 2 ब्रोमाइड, अब देखो कॉपर के आगे अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी हमें 2 लेनी है। कॉपर, कॉपर इसकी वैलेंसी 2 लेनी है। ब्रोमाइड Br होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो यह आ जाएगा CuBr2, CuBr2। ठीक है, सिमिलरली अमोनियम कार्बोनेट, अब इसमें है अमोनियम कार्बोनेट। अब इसके लिए ना तुम्हें अमोनियम समझ आना चाहिए। अमोनियम क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो, अमोनियम हमने यहां पढ़ा था NH4 और इसकी वैलेंसी 1 होती थी। ठीक है, तो ये था हमारा अमोनियम। अब वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप देखोगे बेटा, अमोनियम कार्बोनेट को कैसे लिखोगे, अमोनियम कार्बोनेट, इसकी 1 इसकी 2, इसकी 1 इसकी 2, तो क्या होगा, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जरा लिख के बताओ, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जरा लिख के बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यह आ गया Al2O3, Al2O3। ठीक है जी, अब आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो तुम लिख सकते हो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा MgCl2। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, जो कि जिसमें तुम्हें मजा आ जाए, जो नया हो। नया क्वेश्चन है लेड कार्बोनेट, ये करके बताओ, क्योंकि शायद तुम्हें लेड की वैलेंसी पता नहीं होगी। लेड की वैलेंसी तुम्हें पता है या नहीं पता, क्योंकि हमने टेबल में लिखवाई नहीं है, राइट, नहीं लिखवाई ना।
नहीं लिखवाई ना? ठीक है, देखो लेड की जो वैलेंसी होती है वो तुम याद कर सकते हो। लेड क्या होता है? लेड को हम लिखते हैं पीबी, ये लेड होता है, इसकी वैलेंसी 2 ही होती है, याद कर लो। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन? सोडियम सल्फेट कर चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये करके बताओ। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर तुम्हें याद हो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है और इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा MgHCO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के आना जिंक की वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक, सोच के आना, और जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला तुम खुद लिखोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल बढ़िया सा, मजा आ जाए जिसको देख के यार, और कोई बढ़िया सा सवाल? एक मिनट ना। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट, इन सेट में से कौन सा कंपाउंड बनेगा, यानी कैल्शियम और फ्लोरीन से क्या कंपाउंड बनेगा। तो आप देखो, कैल्शियम लगाओ, फ्लोरीन लिखो, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो ये बनेगा CaF2। क्या बनेगा? CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। सिमिलरली हाइड्रोजन और सल्फर से क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन लिखो और सल्फर लिखो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ये N लिखो, ये H लिखो, इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती थी? 3 होती थी, टेबल याद करो, और इसकी 1 होती थी, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा NH3, NH3। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन से क्या बनेगा? कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, तो ये बनेगा क्या? CCl4, CCl4। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको ऐसे नॉर्मली बनाना होता है। अगर आपको वैलेंसी सबकी याद है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बट अगर तुम्हें वैलेंसी याद नहीं है तो तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा, इसलिए कल से चिल्ला रहा हूं कि वैलेंसी याद कर लेना। अब ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमा के और आता है, मैं आपको कराना भी चाहता था, कहां गया? हाँ, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, आपको ना ऐसे कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, ये क्या है? ये कंपाउंड्स ही तो है। क्या बोला जाता है? नेम द कैटायन एंड एनायन इन दिस, इनमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है? कैटायन कौन था? पॉजिटिवली चार्ज, एनायन क्या था? नेगेटिवली चार्ज। तो इसके अंदर जरा ढूंढ के बताओ, कैसे ढूंढोगे? देखो, पहले तो इसका नाम बताओ, चलो फॉर्मूला देख के नाम बताओ, फॉर्मूला देख के नाम बताओ, उल्टा क्वेश्चन खेलते हैं। अभी तक हम नाम से फॉर्मूला बना रहे थे, अब हम फॉर्मूला देख के नाम बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या लगता है ये किससे बना होगा? ये बना होगा NH4 प्लस से और Cl माइनस से, हाँ है ना? इन दोनों से बना होगा, है ना? इसका नाम क्या होगा? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होगा, नाम तो भैया क्लियर है। इसमें कैटायन कौन? जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी अमोनियम इज द कैटायन एंड क्लोराइड इज द एनायन। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम होता है Mg2 प्लस, ऑक्सीजन होता है O2 माइनस। ठीक है, तो यानी मैग्नीशियम क्या है? कैटायन, ऑक्सीजन क्या है? एनायन। ठीक है, अगला देखते हैं, ये किससे बना होगा? ये बना होगा Na प्लस से और SO4 2 माइनस से। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। कैटायन कौन है? सोडियम, सल्फेट क्या है? एनायन। ठीक है,
इसका बताओ तुम खुद, कैल्शियम, और ये क्या होता है, कार्बोनेट। तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैटायन कौन है, कैल्शियम, एनायन कौन है, कार्बोनेट। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो। चलो ये तो तुम सारे खुद कर लोगे, ये बताओ जी करते हैं पहले जी। ये किससे बना होगा, ये बना होगा कॉपर से। कॉपर की वैलेंसी होती है बेटा, अभी आपको थोड़ी देर बताई थी, 2+, और NO3-, NO3-। तो आपको ये बताना है इसका पहले नाम क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि NO3- इज अ नाइट्रेट, नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये कैटायन, ये एनायन। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है, बट ये है सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, दिस इज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं आपको बता रहा हूं। सोडियम एसीटेट, इसमें ना बेटा ये बनता कैसे है, देखो इसमें CH3 COO, ओ ओ ओ ओ जाने जाना, हाँ, तो ये जो है ये एक एनायन होता है CH3CO-, और एक होता है Na+, ये होता है कैटायन। ठीक है, दोनों मिलते हैं और ये बनाते हैं सोडियम एसीटेट। दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस, बट ठीक है। नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट कितना है मतलब, क्या नाइट्रेट, नाइट्रेट बेटा NO3, नाइट्रेट NO3-, अभी नहीं बताया था नाइट्रेट, भूल गए, कह रहे नाइट्रेट क्या है, अरे NO3-, नाइट्रेट, इतनी जल्दी भूल गए। क्या होगा तुम्हारा, मैं बेचारा बोला, मुझे लगा कि तुम नाइट्रेट पूछ रहे हो, क्या होगा बेटा तुम्हारा, मैं बेचारा भोला मनुष्य, तुम मेरे को पागल बनाते हो ना जो ये, भैया ऐसे चल। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, वो ये है, एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला X2O3, स्टेट द वैलेंसी ऑफ X, बताओ। ये क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल की, क्रिश का गाना सुनोगे क्या है, चैट में बच्चे लिखते रहते हैं क्रिश का गाना सुनोगे क्या, क्या है ये, नया कोई ट्रेंड है क्या, क्रिश का गाना सुनोगे क्या। एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद फॉर्मूला X2O3, आपको X की वैलेंसी बतानी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, X की वैलेंसी 3 रही होगी, तभी जाके तो X2O3 बना होगा, राइट। तो यानी द वैलेंसी ऑफ X इज 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X, यानी X की वैलेंसी 2 है, अगर वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनाएगा XCl2, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, 3 है ना, 3 है ना वैलेंसी, हाँ, तो XCl3, सॉरी सॉरी, XCl3। अगर सल्फेट के साथ करोगे तो X की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है कितनी, 2, यही होती है सल्फेट की वैलेंसी, तो ये आ जाएगा X2SO43। ठीक है, यस, ओके, ठीक है जी। तो यहां पर आपका ये चैप्टर पूरी की तरह से हुआ है समाप्त, ठीक है। देखो क्या मीम लिखा है, टीचर डू यू नो केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO, NO, नो, नो। वाह यार, थर्ड क्लास का मीम लगा देती है टीम, है तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं जैसे, मैं देख रहे हो, यस, यस,
तो यहां पर फाइनली ये चैप्टर भी हो चुका है खत्म दोस्तों। अब मुझे ये बताओ अगला चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हो। अच्छा सुनो, आज तो शायद व्लॉग आएगा ना, वो जो अवार्ड मिला था ना उसका आज व्लॉग आएगा, अभी शायद थोड़ी देर में। मुझे आज बोला तो था कि आज व्लॉग आएगा, बाकी मैं देखता हूं। आज आ जाएगा, व्लॉग आएगा, आना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। अगला चैप्टर ग्रेविटी, डन 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 डन। ग्रेविटी 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 पक्का ग्रेविटी, ठीक है। ठीक है ओके दोस्तों, क्रिश का गाना चला दो चलो मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। मिस यू। याद आएगी ना, अब तो अपन मिलेंगे आराम से, अब तो अपन मिलेंगे वेडनेसडे को, वेडनेसडे को हम मिलेंगे ग्रेविटी के साथ। आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के अंदर 12 चैप्टर होते हैं कुल, ठीक है। 12 में से 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, 12 में से 6 हमारे डन हो चुके हैं, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो। कितने हो गए? केमिस्ट्री के तो 3 चैप्टर हो गए, बायो के 2 हो गए, फिजिक्स के 2 हो गए, तो अपने ओवरऑल 7 चैप्टर हो गए लगभग लगभग, है ना। तो अभी हमें 5 चैप्टर और करने हैं, तो हम आधी जर्नी पूरी कवर कर चुके हैं। अब वो टाइम आ गया है जब कुछ समय में अराउंड 15 जनवरी या 17 जनवरी तक ये सिलेबस आपका खत्म होगा, और फिर आपको बाय बाय टाटा सी यू करने का समय आ जाएगा, है ना। तो ये जो तुम ये जो 5 बजे वाली क्लास लेते हो ना बेटा, इसकी बहुत याद आएगी। अभी तुम्हें लगता है छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो तुम बोलोगे कि यार भैया थोड़ा सा और अगर पढ़ा दो, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए है ना। तब याद मेरी आएगी तो पता लगेगा तब, ठीक है। तब तुम्हें समझ आएगा। यस यस, चलो बहुत बढ़िया। ओके जी, ओके जी, मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मिलते हैं। जब तक के लिए, जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, 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 बाय बाय। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द, जाइए, है ना। और कुछ सरप्राइजेस भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। मेरे को कल बॉम्बे भी जाना है, एक शूट है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चल रहा है। वॉट इज कुकिंग समथिंग बिग इज कुकिंग, वो आपके सामने आएगा बहुत जल्दी, है ना। क्या कुक हो रहा है अभी, कुछ बड़ी खतरनाक चीजें आ रही हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा है ना। यस, जनवरी विल बी सो बिग, सो स्पेशल, मजा आएगा जनवरी, मजा आ जाएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय बाय।